ये वीडियो इंट्रोडक्शन हेलो, इस वीडियो में त्रिगोनोमेट्री का इंट्रोडक्शन करेंगे, इंट्रोडक्शन टू त्रिगोनोमेट्री। सो त्रिगोनोमेट्री क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल में, एक राइट एंगल ट्रायंगल सपोज ये अगर राइट एंगल ट्रायंगल है पी क्यू आर, तो राइट एंगल ट्रायंगल का इसको हम बेस बोलेंगे। इसको विथ रिस्पेक्ट टू दिस बेस ये होगा परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, और ये है हाइपोटेन्यूस विथ रिस्पेक्ट टू दिस बेस। और ये एंगल का मेजर जो भी हो, सपोज दिस इज 47 डिग्री, ये सपोज 47 डिग्री। सो कुछ भी हो सकता है, इसके लिए हम थीटा बोल सकते हैं। 47 हो सकता है, 48 हो सकता है, 45 हो सकता है, 70 हो सकता है। ये 90 डिग्री है राइट एंगल ट्रायंगल में, तो 90 से कम होगा वो। सो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एंगल है। अगर ये एंगल होता तो इसे हम बोलते बेस। अब ये जो एंगल है इसके लिए ये बेस है। जब ये बेस है तो हम ये साइड बाय इस साइड, ओके, पी क्यू बाय पी आर, ये एक रेशियो निकलेगा। इसको इससे डिवाइड करने से, इसको उल्टा भी कर सकते हैं, इस रेशियो को ऑपोजिट लेने से पी आर बाई पी क्यू भी हो सकता है। फिर इस साइड को इससे डिवाइड कर सकते हैं, क्यू आर बाई पी आर। फिर इसका ऑपोजिट भी हो सकता है, पी आर बाई क्यू आर। और ये दोनों में भी रेशियो हो सकता है, मतलब पी क्यू बाई क्यू आर एंड क्यू आर बाई पी क्यू, क्यू आर बाई पी क्यू। जब तीन साइड से तीन चीज़ को तीन चीज़ में से दो दो करके भाग करना है, जैसे कि ए बी सी। अगर ए बी सी तीन चीज़ है, दो दो करके कैसे ले सकते हैं? ए बी हो सकता है, ए सी हो सकता है, बी ए हो सकता है, सी ए हो सकता है, बी सी हो सकता है, सी बी हो सकता है। तीन चीज़ों में से दो दो लेना है, दो दो साइड लेना है और उसका रेशियो बनाना है ऊपर नीचे। मतलब तीन चीज़ों में से रेशियो अगर लेना है तो 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेशियो मिलेंगे। तो राइट एंगल ट्रायंगल या कोई भी ट्रायंगल के तीन साइड होते हैं, तीन साइड में से दो साइड का जब रेशियो लेंगे तो 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेशियो होंगे। वो रेशियो को हम त्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के रूप में बोलते हैं। सो जब इसको इससे डिवाइड करेंगे, उस रेशियो का नाम क्या है? साइन ऑफ थीटा। जो एंगल यहाँ पे होगा, यहाँ पे 47 है तो 47 डिग्री। फिर इसका उल्टा, साइन का उल्टा होगा कोसेक 47 डिग्री, मतलब ये होगा। ये बेस बाय हाइपोटेन्यूस होगा, ये होगा कॉस, ये हमारा है कॉस थीटा, कॉस 47 डिग्री। कॉस का उल्टा सेक, ये हो गया पी क्यू बाई क्यू आर, उसको बोलेंगे टेन ऑफ थीटा। यहाँ पे 47 डिग्री है तो टेन ऑफ 47 डिग्री। 10 का उल्टा कॉट ऑफ 47 डिग्री। ये हुआ डेफिनेशन ऑफ त्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। त्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का डेफिनेशन किस प्रकार किया है? कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल में ये एंगल का विथ रिस्पेक्ट टू ये एंगल ले सकते हैं या ये एंगल भी ले सकते हैं। अब विथ रिस्पेक्ट टू ये एंगल होने से साइन थीटा क्या होगा? साइन दिस एंगल। ये 47 होने से ये कितना होगा? 43। दोनों मिला के 90 डिग्री होना है, क्योंकि ये ऑलरेडी 90 डिग्री है। साइन 43 डिग्री इक्वल टू एक्स वाली, इसके लिए ये हो गया अभी परपेंडिकुलर। इसका ऑपोजिट साइड क्यू आर बाई पी आर, वो सेम ही होगा, क्यू आर बाई पी आर। अब ये ट्रायंगल के लिए क्यू आर बाई पी आर का जो रेशियो है
वो हमेशा सेम होगा। तो यहाँ पे ऑब्जर्व करने से क्या होगा, साइन 43 डिग्री इक्वल टू कॉस 47 डिग्री भी हो रहा है, क्यू आर बाई पी आर। यहाँ पे भी क्यू आर बाई पी आर। क्यू आर कोई कुछ लेंथ है क्यू आर का, सपोज ये है सपोज पी, ये सपोज क्यू का ऑपोजिट को स्मॉल क्यू, इसका ये अगर स्मॉल आर है तो क्यू आर को बोल रहे हैं हम पी एंड पी आर को बोल रहा है क्यू। ये रेशियो यहाँ पे भी वो सेम ही रेशियो होगा। ये नंबर है लेंथ बाय लेंथ, एक प्योर रेशियो है। और ये रेशियो हर राइट एंगल ट्रायंगल जिसका 47 डिग्री है उसका कॉस थीटा यही होगा। 43 के लिए साइन थीटा ये होगा। सो ट्रिगोनोमेट्री क्या है? ट्रिगोनोमेट्री एक्चुअली सिमिलर ट्रायंगल से आया हुआ है। ट्रिगोनोमेट्री में एक्चुअली हम लोग सिमिलर ट्रायंगल ही स्टडी करते हैं। सिमिलर ट्रायंगल, सपोज दिस इज थीटा, दिस इज 90 डिग्री। अभी थीटा एंगल वाले और भी ट्रायंगल हो सकता है। थीटा, ये भी थीटा, दिस इज 90 डिग्री। जब ये दोनों थीटा सेम है, ये दोनों सेम है जब, तो ये ए बी सी एंड अगर ये पी क्यू आर है, ये दो ट्रायंगल का केस में दो एंगल सिमिलरिटी, एंगल सिमिलरिटी यहाँ पे है, राइट एंगल और ये थीटा। इसके कारण से हम क्या लिख सकते हैं, ए बी बाय पी क्यू इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर इक्वल टू सी ए बाई आर पी, ऐसे मिलता है। तो यहाँ में इसमें से अगर हम दो ही ले, ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर अगर लेते तो ए बी बाई बी सी इक्वल टू पी क्यू बाई क्यू आर, इस प्रकार मिलता है। ए बी बाई बी सी, ए बी बाई बी सी मतलब इस ट्रायंगल में टेन थीटा का बराबर। पी क्यू बाई क्यू आर मतलब इस ट्रायंगल में टेन थीटा। ये ट्रायंगल छोटा बड़ा हो सकता है। इसमें सपोज ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये सपोज 20 सेंटीमीटर, तो ये 30 सेंटीमीटर होना ही होगा। और ये कुछ हो सकता है, ये 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 2 स्क्वायर इज़ 4, 3 स्क्वायर इज़ 9, रूट 13 होगा। ये इसमें रूट 20 स्क्वायर 400, 30 स्क्वायर 900, रूट 900, रूट 1300। रूट 1300 को 10 रूट 13 लिख सकते हैं। सो इसमें क्या हुआ, इस ट्रायंगल का हर साइड प्रोपोर्शनली इंक्रीज हुआ है, 10 टाइम्स हुआ है। ये साइड 10 टाइम्स इंक्रीज होता है, ये भी 10 टाइम, वो भी। तो जब भी हम त्रिकोणमिति का बात करते हैं, अगर ये 30 डिग्री है, सपोज ये 60 डिग्री है, 60 डिग्री अगर है तो ये और ये रेशियो सेम होगा। ये इसका जो रेशियो है, ये रेशियो और दूसरा कोई बड़ा चीज़ का ये रेशियो सेम होगा। इसी ये एक बड़ा सा पेड़ है, ट्री, एक बड़ा सा पेड़ है। ये एंगल 60 डिग्री है। ये एंगल कैसे नापेंगे, यहाँ से यहाँ ये पॉइंट में अब जाके हमको देखना है, उसके ये जो टॉप है, टॉप की ओर देखना है। देखने से एक हम इमेजिन करना है एक लाइन, और इस लाइन और ये हॉराइजॉन्टल लाइन में जो एंगल हो सकता है, ऐसा होने से ये 90 डिग्री हो गया। ये बीच से अगर ऐसा होगा तो ये 45 होगा ऑलमोस्ट। अब इसको अगर ऐसा हो सकता है होगा तो वो 60 होगा। इसे नाप भी सकते विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर भी नाप सकते, इसको कैलेडोस्कोप शायद बोलते हैं, उससे नाप सकते हैं। तो प्रोटेक्टर से हम नाप सकते हैं। प्रोटेक्टर हॉराइजॉन्टली ऐसे फिट करना है
और देखना है किसके साथ वो मैचिंग कर रहा है। वो सपोज ये 60 डिग्री है, तो ये अगर 60 डिग्री है, अगर 5 मीटर है, 5 मीटर है, ठीक है, तो ये कितना होगा, उसको पता करने के लिए इसमें अगर हम लोग, ये राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल है, हम यहाँ पे मान रहे हैं कि ये पेड़ जो ज़मीन के साथ राइट वर्टिकली है, ये 90 डिग्री है, हम लोग यहाँ पे 90 डिग्री मानते हैं। 89 डिग्री भी हो सकता है, लेकिन हम 90 डिग्री मान के यहाँ पे हिसाब करते हैं। तो tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या है, √3 है, जो यहाँ से पता है। उस सेम आइडिया ये बड़ा ट्रायंगल में भी अप्लाई होगा। तो tan 60 डिग्री मतलब परपेंडिकुलर, ये पेड़ PQ बाय QR है। tan 60 का वैल्यू √3 मालूम है और PQ मालूम नहीं है, QR का वैल्यू 5 मालूम है। सो PQ जो अननोन ट्री का हाइट होगा 5√3, 5√3 का वैल्यू 1.732 इस प्रकार होगा, ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेट। एक्चुअली ये इरेशनल नंबर है, उसको डेसिमल में कंप्लीट एग्जैक्टली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, अप्रोक्सीमाइज कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करने से 5 2 10, 3 5 15, 16, 7 5 35, 36, 5 6 7 8। तो ये ट्री का हाइट अप्रोक्सीमेटली 8.66 मीटर होगा, 8 मीटर 66 सेंटीमीटर होगा। कब होगा, जब ये ट्री का 5 मीटर दूर से अगर इसका टॉप में देखने से ये एंगल 60 डिग्री दिख रहा है, दूर से देखने से कम होगा एंगल। अगर हम 8.66 मीटर दूर से देखते हैं, यहाँ पे 8.66, तो ये दोनों सेम है, ये भी 8.66 है, ये भी 8.66 है, तो ये एंगल हमको 45 डिग्री मिलता, 45 डिग्री दिखाई देता। 1045 एक्चुअली 1045 इक्वल टू 1 है, दैट मीन्स PQ बाई QR इक्वल टू 1, मतलब PQ इक्वल टू QR। ये ज़मीन में है तो हम नाप सकते हैं फिटा से, वो मीटर से, जो भी हमारा फिटा होगा, नापने वाला टेप होगा, टेप से हम ये नाप सकते हैं। ये 8.66 है, तो ये इसको नापा नहीं है, लेकिन ये भी एग्जैक्टली 8.66 ही होगा। सो इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब देते हैं। थैंक यू वेरी मच।